यहां पे मैं एक बात क्लियर कर दूं, बैतुल मक़दिस के हवाले से हम बड़े जज्बाती भी हो जाते हैं और अक्सर आपने एक मिथ सुनी होगी कि हमारा किबला अव्वल है। वो बैतुल मक़दिस हमारा किबला अव्वल नहीं है। हमारा किबला अव्वल खाना काबा शरीफ ही है। मुसलमानों का किबला अव्वल कौन सा है, बैतुल मक़दिस या बैतुल्लाह शरीफ? हमारी वीडियोस के आने से पहले बैतुल मक़दिस किबला अव्वल था, लेकिन अब बैतुल मक़दिस नहीं है, इसलिए कि बैतुल मक़दिस किबला अव्वल है ही नहीं है। मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल्लाह शरीफ है और किबला आखिर भी बैतुल्लाह शरीफ है। ये किबला औसत है, दरमियानी किबला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सरज़मीन बैतुल मक़दिस ये वो सरज़मीन है जो सरज़मीन अंबिया है, बरकतों वाली जगह है। कुरान मजीद में इसके फ़ज़ाइल मौजूद हैं, अहादीस तय्यबात में इसके फ़ज़ाइल मौजूद हैं। आले सुन्नत की और आले तशय्यो दोनों की अहादीस और रिवायात की किताबों के अंदर इस सरज़मीन की फ़जीलत और इसकी तहारत और तक़द्दुस के हवाले से अहादीस और रिवायात मौजूद हैं। और उन फ़ज़ाइल में से एक फ़जीलत ये है कि बैतुल मक़दिस मुसलमानों का किबला अव्वल है। मिर्ज़ा जलमी ने हमास और इसराइल के हालिया मुज़ाहमत के तनाजुर में जो एक बयान दिया है, उस बयान में मिर्ज़ा जलमी ने बैतुल मक़दिस के हवाले से अवामुन्नास के ज़हनों में एक तशवीश डालने की कोशिश की है कि बैतुल मक़दिस ये मुसलमानों का किबला अव्वल नहीं है। और यहाँ तक कहा कि ये एक मिथ मुसलमानों में मशहूर है कि बैतुल मक़दिस मुसलमानों का किबला अव्वल है, जबकि बैतुल मक़दिस ये किबला अव्वल नहीं है। मिथ मशहूर है, यानी अफसानवी तौर पे लोगों ने ऐसे अफसाना बना लिया है, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और साबिक़ा बयानात में भी इसने यही कहा कि बैतुल मक़दिस ये किबला अव्वल मुसलमानों का था, लेकिन हमारी वीडियोज़ आने से पहले अब हमारी वीडियोज़ आने के बाद ये बैतुल मक़दिस किबला अव्वल नहीं रहा। तो इस सिलसिला में मिर्ज़ा जलमी ने जो इस्तदलालात किए हैं उनके जवाबात और इस पर जो तहकीकी जो उलमाए इस्लाम का मौक़िफ़ है वो आपके सामने इंशाअल्लाह ताला दलाइल की रोशनी में मैं बयान करने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक बैतुल मक़दिस के ज़ब्त का ताल्लुक़ है, मिर्ज़ा जलमी ने यह भी कहा कि ये मक़दिस लफ्ज़ है, मुक़द्दस नहीं है। ये लफ्ज़ है बैतुल मक़दिस, बैतुल मुक़द्दस लफ्ज़ नहीं है, बैतुल मक़दिस इसकी ट्रू प्रोनाउंसिएशन है। सवाल ये पैदा होता है कि तुम्हारे पास कौन सी दलील है कि यह मुक़द्दस नहीं है? मक़दिस है तो मक़दिस पढ़ने की दलील क्या है? ज़ाहिर है कि इसका सीगा बताओगे, और सीगा मिर्ज़ा जलमी को आता नहीं है, क्योंकि सरफ जनाब ने पढ़ी नहीं है, नाहव जनाब ने पढ़ी नहीं है, ना गिरदान आती है, ना सीगा आता है, ना उसकी तालील आती है। तो कैसे बताएगा कि मक़दिस कौन सा सीगा है, मुक़द्दस कौन सा सीगा है और मुक़द्दिस कौन सा सीगा है? जबकि अगर हम शारहीन हदीस को और उलमा को देखते हैं तो उन्होंने इसके 3 ज़ब्त लिखे हैं, यानी इसका सही तलफ़्फ़ुज़ जो है वो 3 तरीके से किया जा सकता है, अल मक़दिस, अल मुक़द्दस और अल मुक़द्दिस। इमाम बदरुद्दीन ऐनी अपनी किताब उम्दतुल कारी शरह सहीह अल बुखारी की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 380 पे सही बुखारी की हदीस नंबर 40 के तहत इसका ज़ब्त बयान करते हैं। फरमाते हैं कि वल मक़दिसु बिफ़तिल मीम व सकूनिल काफ व कसरिद दाल, यानी इसको अल मक़दिस पढ़ेंगे, मीम के फ़तह के साथ काफ को साकिन रखेंगे और दाल के नीचे ज़ेर अल मक़दिस। अगर हम इसको अल मक़दिस पढ़ते हैं तो फरमाते हैं कि मस्दरुन मीमीयुन, ये मस्दर मीमी होगा कल मर्जे, जैसे कि मर्जे, या ये मस्दर मीमी नहीं तो औ इस्म मकान मिनल कुदुस, या ये कुदुस से इसमें मकान होगा। इसमें ज़र्फ़ का सीगा, ज़र्फ़ की 2 सूरतें होती हैं, ज़र्फ़ मकान होता है या ज़र्फ़ ज़मान, तो ये इसमें ज़र्फ़ मकान होगा। अय्यल मकानुल्लज़ी युत्तहरु फ़ीहिल आबिदु मिनज़्ज़ुनूब, यानी वो मकान, वो जगह जहाँ इबादत करने वाले को गुनाहों से पाक कर दिया जाता है। तो इसलिए इसको अल मक़दिस पढ़ेंगे, इसमें ज़र्फ़ मकान के वज़न पर, या ये कि यानी वो मकान और वो जगह जहां
इबादत बुतों की इबादत से पाक होती है, यानी यहाँ सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहदहु ला शरीक की इबादत की जाती है। और दूसरा ज़बत इसका यह है वजाअ फीहि दम्मुल मीम व फतहुल काफ, कहते हैं इसका दूसरा पढ़ने का तरीका है कि इसकी मीम पर जम्मा पेश पढ़ेंगे और काफ पर फतह ज़बर पढ़ेंगे और दाल मुशद्दद रखेंगे, यानी अल मुक़द्दस वह इस्म मफ़ऊल मिन तक़दीस। तो इस सूरत में ये मस्तर तक़दीस से इसमें मफ़ऊल का सीगा होगा। क़द्दस युक़द्दिसु तक़दीसन फ़हुव मुक़द्दिसुन व क़ुद्दिस युक़द्दसु तक़दीसन फ़ज़ाका मुक़द्दसुन, इसमें मफ़ऊल का सीगा होगा। माना यह होगा कि पाक किया हुआ, पाक किया हुआ। और फरमाते हैं कि वजाअ बिसीगत इस्मिल फ़ाइल, और ये इसमें फ़ाइल के सीगा के साथ भी आया है, यानी अल मुक़द्दिस। पहला था अल मक़दिस, दूसरा अल मुक़द्दस और तीसरा ज़ब्त इसका है अल मुक़द्दिस, इसमें फ़ाइल के सीगा के साथ। माना ये होगा कि यानी जो इबादत करने वाले को गुनाहों से पाक करने वाला है उसको बैतुल मुक़द्दिस कहा जाता है। तो बैतुल मक़दिस भी पढ़ सकते हैं, बैतुल मुक़द्दस भी पढ़ सकते हैं और बैतुल मुक़द्दिस भी, तीनों तरीके से पढ़ा जा सकता है। मिर्ज़ा ने यह तो कह दिया कि अल मक़दिस है, मुक़द्दस नहीं है, ये नहीं बताया कि मुक़द्दस क्यों नहीं है। लिहाजा मिर्ज़ा जलमी जो है ना वो सिर्फ अपने ब्लाइंड फॉलोअर्स के सामने ऐसे अपनी जाली इल्मी दाग बैठाने की कोशिश करता है, जबकि अरबी ग्रामर के एतबार से मिर्ज़ा को आता जाता कुछ नहीं है, कख भी नहीं आता। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है इसके ज़ब्त का वो मैंने आपके सामने बयान कर दिया। अब बैतुल मक़दिस या बैतुल मुक़द्दस या बैतुल मुक़द्दिस, ये पाकीज़ा सरज़मीन, इसके हवाले से जो मिर्ज़ा ने यह कहा कि ये मुसलमानों का किबला अव्वल नहीं है, दलील क्या दी और उससे इस्तिदलाल किस अंदाज से किया, यहाँ ये पहले बात समझ लें। एक है अंबिया साबिकीन अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात का किबला और एक है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किबला, यानी हुजूर की शरीयत में, शरीयत मुहम्मदिया अला साहबिस्सलातु वस्सलाम में मुसलमानों का किबला अव्वल। हमारी जो बहस है वो अंबिया साबिकीन के किबला के हवाले से नहीं कि आदम अलैहिस्सलाम का किबला कौन सा था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम का किबला कौन सा था। हमारी बात है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत के बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम का जो पहला किबला था, जिसकी तरफ रुख करके आप अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा करते थे, वो कौन सा किबला था। इसमें कोई शक नहीं कि अंबिया साबिकीन आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब इब्राहीम, इस्माईल अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात, इनका किबला बैतुल्लाह शरीफ था, खाना काबा। कुरान मजीद की सूरह आले इमरान की आयत नंबर 96 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, बेशक सबसे पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया वो मक्का में है, बरकतों वाला और तमाम जहानों के लिए हिदायत, हुदल लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए हिदायत। यहाँ जो ज़ेर बास मसला है वो है शरीयत इस्लामिया, शरीयत मुहम्मदिया अला साहबिस्सलातु वस्सलाम में मुसलमानों का किबला अव्वल। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक बैतुल्लाह शरीफ खाना काबा जब तक तामीर था, बैतुल मक़दिस से पहले पहले ये अंबिया साबिकीन का किबला रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवाल किया, या रसूलल्लाह सबसे पहले कौन सा अल्लाह का घर, कौन सी मस्जिद इबादत गाह तामीर की गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मस्जिदुल हराम। सही बुखारी के 3366 3366 नंबर हदीस है। अर्ज़ की हुज़ूर उसके बाद तो फरमाया मस्जिदुल अक्सा। अर्ज़ की हुज़ूर इन दोनों के दरमियान फासला कितना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरबाउन सनतन, 40 साल का फासला है। यहाँ कुछ मुहद्दिसीन और शारहीन ने एक इश्काल भी पेश किया कि देखिए मस्जिदुल हराम खाना काबा को जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाया और बैतुल मक़दिस मस्जिद अक्सा को जनाब सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात ने तामीर फरमाया। इन अंबिया के दरमियान तो तकरीबन 1000 साल का फासला है। तो इस हदीस के अंदर यह फरमाया गया कि दोनों मस्जिदों के दरमियान 40 साल का फासला है। तो इस हदीस के दरमियान और बाकी जो तारीख़ है उस तारीख़ के मुताबिक इस हदीस को कैसे करेंगे।
तो उसका फिर शारही ने जवाब ये दिया कि जैसे खाना काबा बैतुल्लाह शरीफ ये आदम अलैहिस्सलाम ने तमीर फरमाया और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने दोबारा इसको बुनियादों से, नींवों से इसको दोबारा उठाया, ऐसे ही जो मस्जिदुल अक्सा है ये सैयदना सुलेमान व दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले अंबिया जो गुजरे हैं उनमें से हज़रत सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम का नाम भी आता है और दीगर और नेक लोगों का नाम भी आता है। उन्होंने इसको तामीर किया था और बाद में मस्जिद अक्सा को सैयदना दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दोबारा बुनियादों से उठाया। तो इस एतबार से इस हदीस और इस तारीख के दरमियान तत्बीक हो जाती है। लिहाजा मालूम हुआ कि बाद में जो आने वाले अंबिया बनी इसराइल हैं उनका किबला बैतुल मक़दिस रहा। वो अपनी इबादत जो है वो बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके अदा किया करते थे। अब ये तो अंबिया साबिकीन का तज़किरा हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो आप अलैहिस्सलाम ने मक्कातुल मुकर्रमा में 13 साल किसकी तरफ रुख करके नमाज अदा की। इस सिलसिला में हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी की एक इबारत पेश करें कि मैं कुछ रिवायत आपके सामने रखूँगा। हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी फ़तुल बारी शरह सहीह बुखारी की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 129 पे ज़िक्र करते हैं। वो फरमाते हैं कि व बयानु ज़ालिका अन्नल उलमा इख्तलफू फिल जिहतिल्लती कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यतवज्जहु इलैहा लिस्सलाती व हुवा बिमक्का। उलमा का इस बात में इख्तलाफ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब मक्का में मौजूद थे तो आप नमाज किस की तरफ रुख करके पढ़ा करते थे। फ़क़ाल इब्न अब्बास वगैरहू, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और दीगर ने यह कहा काना युसल्ली इला बैतिल मक़दिस लाकिन्नहु ला यस्तदबिरुल काबा बल यजअलुहा बैनहु व बैन बैतिल मक़दिस। नबी पाक अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का मौक़िफ़ है और फरमाते हैं कि इस तरह पढ़ते थे कि बैतुल मक़दिस को हुजूर रुख करते थे और बैतुल्लाह शरीफ खाना काबा को हुजूर पुष्ट नहीं करते थे, बल्कि खाना काबा को सामने करके आप अलैहिस्सलाम अपना किबला बैतुल मक़दिस को बनाते थे। रुख बैतुल मक़दिस की तरफ होता था। ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का मौक़िफ़ है। व अतलक़ आखरून, और दूसरों ने मुतलकन ये रखा, उन्होंने कहा अन्नहु काना युसल्ली इला बैतुल मक़दिस। दूसरे उलमा का दूसरे जो ग्रोह है वो कहते नहीं, मुतलकन आप अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दिस ही की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। और तीसरा मौक़िफ़ है वक़ाल आखरून, और तीसरा यानी दूसरों ने कहा, मुराद से तीसरा, फलम्मा तहव्वला इलल मदीनती इस्तक़बला बैतुल मक़दिस। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीना तैयबा तशरीफ़ ले गए तो आप अलैहिस्सलाम फिर बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। वहाज़ा दईफ़ुन, इमाम इब्न हजर फरमाते हैं ये मौक़िफ़ ज़ईफ़ है। यानी खाना काबा की तरफ मक्कातुल मुकर्रमा में नमाज पढ़ने वाला जो मौक़िफ़ है इब्न हजर का मौक़िफ़ ये है, वो फरमाते हैं हाज़ा दईफ़ुन, ये ज़ईफ़ है। क्यों? कहते हैं यल्ज़मु मिन्हु दावा नस्ख़ मर्रतैन, कहते हैं इससे किबला के 2 मरतबा मनसूख होने का दावा लाजिम आता है। यानी एक दफ़ा आप अलैहिस्सलाम मक्कातुल मुकर्रमा में खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते, फिर आपने मदीना तैयबा आके तो बैतुल मक़दिस की तरफ किया, और फिर आप अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ तो आपने रुख अपना खाना काबा की तरफ कर लिया। तो इससे तो किबला के 2 दफ़ा मनसूख होने का दावा लाजिम आता है, और इसको हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी ने ज़ईफ़ करार दिया। वल अव्वलु अस्सहु, कहते हैं अव्वल जो मौक़िफ़ है सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाला कि नबी पाक अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करते थे, लेकिन इस तरह के किबला को पुष्ट नहीं होती थी, खाना काबा को पुष्ट नहीं होती थी। आप अलैहिस्सलाम खाना काबा के पीछे खड़े होके रुख जो है वो अपना बैतुल मक़दिस की तरफ कर लिया करते थे। और इस बात को मिर्ज़ा जलील ने इस अंदाज से तस्लीम किया, और इसने कहा कि रिवायात के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह खड़े होते थे कि जो ना रुख आपका बैतुल मक़दिस की तरफ होता था। बल उसमें रवायतों में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम जो है वो मुस्तजाब दीवार की तरफ खड़े होते थे, जो 70 अंबिया का मुसल्ला है, ये वाली जो दीवार है, अगर इस तरफ कोई बंदा खड़ा होना तो उसका रुख इस किबले की तरफ तो होता ही है। जो बैतुल मक़दिस है वो इस दीवार के बिल्कुल अपोजिट साइड के ऊपर है, दोनों किबलों की तरफ आपका मुंह हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से ये जो रिवायात आती हैं वो रिवायात कौन सी हैं?
उन रिवायात के अंदर तफसील क्या है, वो कौन सी रिवायतें हैं, उन रिवायतों का जिक्र करो। और वो वही रिवायतें हैं जो सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से हैं, और वो हदीस और रिवायत है मुस्नद अहमद इब्ने हंबल के अंदर। मुस्नद अहमद इब्ने हंबल के अंदर इमाम अहमद बिन हंबल हदीस लेके आए। मेरे पास ये जो नुस्खा है, जो मिर्ज़ा जलमी भी जिसका स्कैन दिखाता है, 2992 नंबर हदीस है, 2992 नंबर हदीस है। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली व हुवा बिमक्का नहवा बैतिल मक़दिस वल कअबतु बैन यदैहि। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्कातुल मुकर्रमा में नमाज अदा करते तो हुजूर मक्कातुल मुकर्रमा में बैतुल मक़दिस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ा करते थे। वल कअबतु बैन यदैहि, और काबतुल्लाह हुजूर के सामने होता था। व बअद मा हाजरा इलल मदीनति सित्तता अशरा शहरन सुम्मा सुरिफा इलल काबा थी। जब मदीनतुल मुनव्वरा में हुजूर तशरीफ लाए तो आपने 16 महीने वहाँ बैतुल मक़दिस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी, और फिर बाद में काबतुल्लाह की तरफ आपको फेर दिया गया। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के इस हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कातुल मुकर्रमा में भी अपना रुख बैतुल मक़दिस की तरफ किया। और ये हदीस, इसको अरब मुहक्किक शुएब अर्नऊत ने सही करार दिया। इसके अलावा मिर्ज़ा जेलमी के उस्ताद हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई के उस्ताद अहमद शाकिर ने भी इस हदीस को सही करार दिया। और इसके अलावा मुस्नद अहमद इब्ने हंबल की इस हदीस पर तबसरा करते हुए इमाम हैसमी ने मजमू ज़वाइद की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 119 पर लिखा, रवाहु अहमदु व तबरानी फिल कबीर वल बज़्ज़ार। इस हदीस को इमाम अहमद बिन हंबल ने और इमाम तबरानी ने और इमाम बज़्ज़ार ने जिक्र किया। व रिजालुहु रिजालुस सही, और इसके रिजाल सही के रिजाल हैं। और हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी भी ये मौक़े बयान करने के बाद लिखते हैं कि वक़द सह्हहुल हाकिम वग़ैरुहु मिन हदीस इब्न अब्बास। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की हदीस को इमाम हाकिम वगैरह ने सही करार दिया। और कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के इस कौल के मुताबिक 2 अक़वाल के दरमियान जमा व तत्बीक हो जाती है। एक कौल ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दिस की तरफ पढ़ा करते थे, और दूसरा ये कि बैतुल मक़दिस की तरफ इस तरह पढ़ा करते थे कि आपके सामने खाना काबा शरीफ होता था, यानी 2 किबले जमा हो जाते थे। तो दोनों जो है मौक़िफ़ इसमें जमा हो जाते हैं, लिहाजा अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा का मौक़िफ़ जो है वो ज़्यादा सही है। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी ने भी इसी मौक़िफ़ को तरजीह दी, और इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने भी इसी मौक़िफ़ को तरजीह दी, और इमाम कुर्तबी ने तफसीर कुर्तबी के अंदर भी इसी मौक़िफ़ को तरजीह दी। अगरचे दूसरी जानिब भी उलमा के अक़वाल मौजूद हैं, बहुत सारे उलमा के अक़वाल हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा में खाना काबा की तरफ रुक करके ही नमाज़ पढ़ा करते थे। अलबत्ता इन अहादीस के मुताबिक और इसके अलावा सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से सुनन निसाई के अंदर एक हदीस इमाम निसाई लेके आए। मेरे पास ये नुस्खा है मकतबतुल मारिफ से, इसकी हदीस नंबर 3499 3499 नंबर हदीस है। और मिर्ज़ा जलमी की पसंदीदा ऐप वहाबियों की ऐप है इस्लाम 360, उसमें 3529 नंबर इस हदीस का नंबर है। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं, फ़अव्वलु मा नुसिख़ मिनल क़ुरआन अल क़िबलतु। कुरान के अंदर जो सबसे पहले मनसूख किया गया ना वो किबला है। यानी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 142, 43 और 44 के अंदर जो तफसीली जिक्र मौजूद है तहवील किबला का, तो उसकी तरफ इशारा है कि कुरान मजीद के अंदर सबसे पहले जो मनसूख किया गया वो किबला है। तो तनसीख़ किबला अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के नज़दीक एक मरतबा हुई। और इस सिलसिला में एक हदीस सैयदना मुआज़ इब्न जबल रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से मुस्नद अहमद इब्न हंबल के अंदर मौजूद है। वहाबियों की ऐप इस्लाम 360 के अंदर जो मुस्नद अहमद इब्न हंबल का नुस्खा, उसमें जो अहादीस जमा की नुस्खा तो नहीं है खैर, क्योंकि मुस्नद अहमद इब्न हंबल के अंदर तकरीबन कोई 40,000 के करीब, बाज़ नुस्खों के मुताबिक 27,000 और बाद के नज़दीक 40,000 के करीब अहादीस और रिवायत मौजूद है। और 360 के अंदर तकरीबन कोई 13,500 अहादीस मुस्नद अहमद इब्न हंबल के अंदर रखी गई हैं। अलबत्ता 360 के अंदर जो है वो 1092 नंबर हदीस है सैयदना मुआज़ इब्न जबल रदी अल्लाह ताला से, और ये हदीस सुनन अबी दाऊद के अंदर मौजूद है। मुस्नद अहमद इब्न हंबल के अंदर अलबत्ता ये जो हदीस है ना 360 के अंदर 1092 नंबर है, ये तफसील के साथ है। सैयदना मुआज़ इब्न जबल रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, उहीलतिस सलातु सलासत अहवाल
फरमाते हैं कि नमाज 3 मराहिल से गुजारी गई, 3 मरहलों से नमाज को गुजारा गया है। एक मरहला तहवील किबला का, यानी किबला के मनसूख होने का है कि किबला मनसूख हो गया और बैतुल मक़दिस की जगह पे किबला बैतुल्लाह शरीफ बना दिया गया। और दूसरा जो है वो नमाज के लिए अजान दिलवाई गई। और तीसरा फरमाते हैं कि जब शुरू में ऐसे होता था कि जब जमात खड़ी होती, जो लोग पीछे रह जाते थे, तो नमाज में जमात में शामिल होने का तरीका ये होता था कि जो पीछे से आया उसकी जितनी रकतें रहती होती थी वो आके पूछता साथियों से कि कितनी रकात हो चुकी हैं। जितनी हो चुकी होती वो पहले अपनी आके वो अदा करता और अदा करके तो बाद में जमात के साथ बाकायदा शामिल हो जाता। लेकिन हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मैं आया, जमात खड़ी थी, मैं ऐसे ही जमात में आके शामिल हो गया। जो रकात रहती थी मैंने उनको अदा नहीं किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सलाम फेरा तो मैंने खड़े होकर सलाम के बाद अपनी जो रकात रहती थी उनको अदा किया। तो फिर नमाज मुकम्मल की तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो सरकार ने उसकी तहसीन फरमाई और फरमाया कि क़द सन्न लकुम मुआज़, मुआज़ ने तुम्हारे लिए एक तरीका ईजाद किया है, फ़फ़अलू हाकज़ा, तुम भी ऐसे ही किया करो। यानी जैसे मुआज़ ने किया तुम भी ऐसे ही किया करो कि जो रकात तुम्हारी रहती हैं वो इमाम के सलाम फेरने के बाद तुम खड़े होकर अदा कर लिया करो। यहाँ सन्ना का लफ्ज़ माना ईजाद किया। तो मालूम हुआ कि सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बयान के मुताबिक भी जो किबला का नस्ख है वो एक ही मरतबा हुआ है। अब सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस से, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की हदीस से, और ये वही हदीस हैं जिनके बारे में मिर्ज़ा जिल्मी कहता है कि बाज़ रिवायतों में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह खड़े होते थे कि आपका रुख जो है वो बैतुल मक़दिस की तरफ होता। तो ये वही रिवायात हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से मरवी जो रिवायात हैं उनके अंदर ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा को सामने रख के बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके आप अलैहिस्सलाम नमाज अदा फरमाया करते थे मक्कातुल मुकर्रमा के हवाले से। और मदीना शरीफ में बिल इजमा आप अलैहिस्सलाम ने आके बैतुल मक़दिस ही की तरफ नमाज अदा फरमाई है। और बाज़ रिवायात के मुताबिक 16 महीने और बाज़ रिवायात के मुताबिक 17 महीने आप अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज अदा फरमाई। और फिर सूरतुल बकरा की आयत नंबर 142, 43 और 44 नाज़िल हुई जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को अपना रुख जो है वो बैतुल्लाह शरीफ की तरफ फेरने का हुक्म इरशाद फरमा दिया। इस सिलसिला में अहले सुन्नत की किताबों के अंदर जो सही रिवायत मैंने आपके सामने रखी है मौजूद हैं, और इसके अलावा सीरत की किताबों के अंदर भी कुछ रिवायत मौजूद हैं। उनमें से एक रिवायत ये सीरत इब्न हिशाम की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 217 पे मौजूद है। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने के हवाले से एक वाक़या यहाँ मज़कूर है। अब्दुल्लाह बिन अबी नजी अल-मक्की वो अपने असातिज़ा अता और मुजाहिद से बयान करते हैं कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस्लाम लाए वो फरमाते हैं कि हज़रत उमर फरमाते हैं कि फ़जीतुल मस्जिदा उरीदु अन अतूफ़ बिल काबती, मैं बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करने के लिए मस्जिद हराम में दाखिल हुआ। फ़इज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाइमुन युसल्ली, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे थे। वकाना इदा सल्ला इस्तक़बल शाम, हुजूर जब नमाज पढ़ते तो अपना रुख शाम की तरफ कर लेते। व जअलल काबता बैनहु व बैन शाम वकाना मुसल्लाहु बैन रुकनैन, नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुसल्ला नमाज पढ़ने की जगह 2 रुकनों के दरमियान होती थी। इस तरह के रुकने असवद और रुकने यमानी के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते, आपके सामने बैतुल्लाह शरीफ खाना काबा होता, लेकिन आपका रुख जो है वो शाम की तरफ यानी बैतुल मक़दिस की तरफ होता था। इसके अलावा सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी एक रवायत अखबार मक्का के अंदर मौजूद है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पहले अपना जो किबला है वो बैतुल मक़दिस को बनाया। तो मैंने दोनों तरफ के जो मौक़िफ़ उलमा के बयान कर दिए कि उलमा का मौक़िफ़ दोनों तरफ है, यानी आपने मक्कातुल मुकर्रमा में खाना काबा की तरफ नमाज़ पढ़ी, आप अलैहिस्सलाम ने मक्कातुल मुकर्रमा में बैतुल मक़दिस की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ी। इस पर दो आइमा का और उलमा का दोनों तरफ मौक़े मौजूद है। अलबत्ता मिर्ज़ा जेलमी का ये कहना कि बैतुल मक़दिस ये मुसलमानों का किबला अव्वल नहीं है, इस पर तो उम्मत का इजमा है कि
मदीना शरीफ आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो नमाजें 16 या 17 महीने अदा की हैं वो बैतुल मक़दिस ही की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी। अब मिर्ज़ा जलमी चूँकि फ़नी तौर पे और इल्मी तौर पे तो बिल्कुल नाबलद और नाशना है, मिर्ज़ा जलमी को ये भी पता नहीं कि अव्वलियत हकीकी क्या होती है और अव्वलियत इजाफ़ी क्या होती है। अव्वलियत हकीकी और अव्वलियत इजाफ़ी ये अहले इल्म इसको जानते और समझते हैं। हर एतबार से बहरहाल अगर उन उलमा का मौक़िफ़ लिया जाए जो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस तरह कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास का मौक़िफ़ है कि आपने मक्कातुल मुकर्रमा में भी 13 साल बैतुल मक़दिस ही की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी और फिर 16 या 17 महीने आपने मदीना तैयबा में बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी। तो इस एतबार से तो बैतुल मक़दिस मुसलमानों का किबला अव्वल करार पाता है। अब मिर्ज़ा ने जिन दलाइल से इस्तेदलाल किया, मसलन सूरह आले इमरान की आयत नंबर 96 से को पढ़ा और इससे साबित किया कि मुसलमानों का जो किबला अव्वल है वो खाना काबा है। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत की बात हो रही है। पहली बात यह कि इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता मुबारका लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। इस आयत के अंदर कहाँ इस बात का जिक्र है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदुल हराम खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी, या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत में खाना काबा जो है वो किबला अव्वल है? इसका तो जिक्र ही नहीं है। और सही बुखारी की जो हदीस है 3366 नंबर, उसमें भी इसका तज़किरा नहीं है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्कातुल मुकर्रमा में खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी। हाँ, जो तुमने अपनी पुरानी गुफ्तगू के अंदर इशारा किया है कि बाद रिवायतों के अंदर आता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है ना वो रुकनैन के दरमियान खड़े होते थे और आपका रुख बैतुल मक़दिस की तरफ होता था, उन रिवायतों के अंदर सराहत और वजाहत के साथ मौजूद है कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली नहवा बैतुल मक़दिस, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, जो कि मुस्लिम अहमद इब्न हंबल के अंदर हदीस सही हदीस मौजूद है। अहमद शाकिर ने सही कहा, शुएब अरनौत ने इसको सही कहा और अल्लामा मक़दसी ने अल अहादीस अल मुख्तारा में इसको जिक्र किया, इमाम इब्न अस्क़लानी ने इसकी तस्हीह की और दीगर आइमा मुहद्दिसीन ने इसको सही करार दिया। इसके अलावा अहले तशय्युअ की किताबों को जब हम उठाकर देखते हैं तो अहले तशय्युअ की किताबों में से अल काफ़ी अल फ़ुरू मिन अल काफ़ी की जिल्द नंबर 3 किताबुल सलात है और हदीस नंबर 4854 है। हलबी कहते हैं कि मैंने हज़रत इमाम जाफ़र अस-सादिक से पूछा, हल काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली इला बैतुल मक़दिस, क्या नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुजूर बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे? क़ाल नअम, तो आपने फरमाया हाँ। फ़कुल्तु, मैंने कहा, अकाना यजअलुल काबता खल्फ़ ज़हरी, क्या आप बैतुल्लाह को अपनी पुश्त के पीछे रखते थे? तो इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया, अम्मा इदा काना बि मक्का फला व अम्मा इदा हाजरा इलल मदीना फ़नअम, जब हुजूर मक्कातुल मुकर्रमा में थे तो तब तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा को अपने सामने रखते थे और बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके अपना किबला बना के नमाज़ पढ़ते थे। और जब मदीना तैयबा आ गए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर ज़ाहिर है कि अपनी पुश्त बैतुल्लाह शरीफ की तरफ करते थे। हत्ता हुव्विला इलल काबा, हत्ता कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को काबतुल्लाह की तरफ फेर दिया गया। और दूसरा वाला मल्ला यहज़रुल फ़क़ीह अहले तशय्युअ की मारूफ किताब है, इसमें 863 नंबर रिवायत है, वसल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल बैतुल मक़दिस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी। बादन नबुव्वती सलासा अशरत सनतन बिमक्का, हुजूर ने मक्कातुल मुकर्रमा में बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी ऐलान नबूवत के बाद कितनी? 13 साल तक। वतिस्अता अशरा शहरम बिल मदीना थी, और 19 महीने आपने मदीना तैयबा में बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी। सुम्मा अय्यरतहुल यहूदु, फिर यहूदियों ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आर दिलाई। फ़क़ालू लहू इन्नका ताबिउन लिक़िबलतिना, उन्होंने कहा आप तो हमारे किबला के ताबे हैं। फ़ग़तम्मा लिज़ालिका गम्मन शदीदन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद गम हुआ। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस जब आसमान की तरफ बार बार अपना चेहरा मुबारक उठाकर देखते थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किबला तब्दील फरमा दिया। बैतुल मक़दिस की बजाय अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप खाना काबा बैतुल
हराम की तरफ, मस्जिद हराम की तरफ रुख करके नमाज अदा करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करते थे। आपका जो किबला अव्वल था वो बैतुल मक़दिस था। ये यहाँ तक तो इख्तलाफी बात है उलमा की कि मक्कातुल मुकर्रमा में आपने नमाज किस तरह अदा फरमाई, मस्जिद हराम की तरफ या मस्जिद अक्सा की तरफ। लेकिन मदीना तैयबा में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 16 या 17 महीने बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी। ये इजमाई और इत्तिफाकी है। लिहाजा सुन्नी शिया किताबों की रूह से जानिबैन के जो मौक़िफ़ हैं इस सिलसिला में उलमा के, वो मैंने आपके सामने रखे हैं, जिससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि जो एक मारूफ मुसलमानों के यहाँ मशहूर है कि बैतुल मक़दिस मुसलमानों का किबला अव्वल है, इसमें कोई किसी किस्म की कोई कबाहत और कोई ख़राबी नहीं है। बिल्कुल ये इस्तिलाह जो है वो उलमा के यहाँ चलती आ रही है और मुसलमान ये इस्तिलाह और ये जो टर्म है इसको इस्तेमाल करते हैं। बैतुल मक़दिस मुसलमानों का किबला अव्वल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अरसा तक इसकी तरफ रुख करके नमाज अदा फरमाई है।